हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है किंग पिन इंक्लिनेशन। किंग पिन इंक्लिनेशन बेसिकली हम सुने तो हैं कि ऑटोमोबाइल्स में जो व्हील्स होते हैं वहां पे किंग पिन इंक्लिनेशन का यूज होता है, और ये किंग पिन इंक्लिनेशन क्या होता है इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो ऑटोमोबाइल का ये वाला टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आपको एग्जाम में भी पूछता है। सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। बेसिकली जैसा हम सोचते हैं कि किंग पिन इंक्लिनेशन यानी कि जो यहाँ पे एक्सेस होती है, जैसे ये हमारा व्हील्स है, हमारी ये जो गाड़ी के व्हील्स होते हैं, इन गाड़ी की व्हील्स की जो स्टीयरिंग होती है, तो ये जो स्टीयरिंग एक्सेस होती है ये, और जो व्हील से एक्सेस होती है ये दोनों पैरेलल होती है। ऐसा हम एज्यूम करते हैं, मतलब ऐसा हमको विजुलाइज होता है। जब हम देखते हैं तो हमको ये लगता है कि जो व्हील्स है और जो स्टीयरिंग है ये आपस में दोनों इनकी जो एक्सिस है वो अलग अलग दिशा में जा रही है, यानी कि ये दोनों मीट आपस में कभी होते नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है, ये दोनों पैरेलल हैं, व्हील की एक्सिस और जो यहाँ पे स्टीयरिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है, गाड़ी चल रही है यानी कि यहाँ पे स्टीयरिंग का तो यूज होगा। तो यहाँ पे जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म लगी हुई है, तो यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे जो उनकी एक्सिस है वो हमारी पैरेलल है। ये ऐसा प्रैक्टिकली लेकिन होता नहीं है। यहाँ पे डायग्राम देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टीयरिंग है और ये व्हील्स है। इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि व्हील की एक्सिस और स्टीयरिंग की एक्सिस इन दोनों के पैरेलल होने का ऐसा हम एजम्पशन करते हैं, और इन्हीं दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्क्रब रेडियस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्क्रब रेडियस। इसी तरीके से ये भी क्या हो गया हमारा स्क्रब रेडियस। तो ये जो स्क्रब रेडियस होता है, जितना ज्यादा रहेगा वो उतनी ज्यादा हमारी गाड़ी की यानी कि हमारे ऑटोमोबाइल्स की स्टेबिलिटी बिगड़ेगी। साथ ही साथ हमारी जो स्टीयरिंग होती है, उस स्टीयरिंग को भी हमको ड्राइव करने के लिए हमको काफी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जो हमको एफर्ट देना पड़ेगा वो इसीलिए देना पड़ता है क्योंकि जितनी ज्यादा स्क्रब रेडियस होगी उतनी ज्यादा हमको यहाँ पे एफर्ट देनी पड़ेगी। तो इसी स्क्रब रेडियस को हम कोशिश ये करते हैं कि जितना हम इसको कम कर सकें उतना हम कम कर दें, जिससे होगा क्या कि स्टेबिलिटी भी बरकरार रहेगी और साथ ही साथ यहाँ पे हमको स्टीयरिंग में एफर्ट भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए मैंने अरेंजमेंट किया यहाँ पे स्क्रब रेडियस को कम करने का। वो फिगर है हमारा फिगर नंबर 3। इसमें देखिए आप, हमने क्या किया, सबसे पहले स्क्रब रेडियस को कम करने के लिए यहाँ पे हमने किंग पिन इंक्लिनेशन को, किंग पिन इंक्लिनेशन बेसिकली होता ये है कि ये जो स्टीयरिंग की जो एक्सिस होती है, इस एक्सिस को और जो व्हील की जो एक्सिस थी, इन दोनों एक्सिस को हमने यहां पर टिल्ट कर दिया। यानी कि जो व्हील्स थी हमारी, आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे हमारी व्हील्स स्ट्रेट हैं, यानी कि ये एक खड़ी अवस्था में है। यहां पे व्हील को मैंने थोड़ी बाहर साइड आउट कर दी और इस व्हील को भी बाहर साइड आउट कर दी। इसकी एक्सिस और जो स्टीयरिंग की एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस जब आपस में इंटरसेक्ट होंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये वाला जो हिस्सा है, ये स्क्रब रेडियस मेरा काफी ज्यादा कम हो गया। यहां पे स्क्रब रेडियस इतना था और यहां पे हमने स्क्रब रेडियस ये कम कर दिया। तो इस स्क्रब रेडियस को अगर हम कम करते हैं तो मैंने आपको बताया स्टीयरिंग में एफर्ट कम लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ गाड़ी की स्टेबिलिटी और गाड़ी की स्मूथनेस उतनी ज्यादा हो जाती है। तो स्क्रब रेडियस को हमने दो तरीके से डिक्रीज किया। कैसे डिक्रीज किया? सबसे पहले हमने यहाँ पे जो किंग पिन इंक्लिनेशन था उसको हमने इस तरीके से अरेंजमेंट करी कि एक पिन हमारा तो बड़ा है और एक पिन दूसरा छोटा है, जिससे होता यह है कि अगर हमारी गाड़ी टर्न होती है, सपोज मान लीजिए मेरी गाड़ी राइट टर्न लेता हूं, तो राइट टर्न लेने के लिए मेरे को स्टेबिलिटी भी जरूरी है, क्योंकि मुझे मालूम है ये डिस्टेंस मेरा कम ट्रेवल होता है और ये डिस्टेंस मेरा ज्यादा ट्रेवल होगा। तो ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल होगा और ये डिस्टेंस कम होगा। तो यहां पे अगर किंग पिन इंक्लिनेशन को या फिर स्क्रब रेडियस को ज्यादा रख दिया जाएगा तो यहां पे ओवर स्टीयरिंग या अंडर स्टीयरिंग की समस्या हो सकती है। इसीलिए मैंने यहां पे क्या किया, स्क्रब रेडियस को कम किया, जिससे किंग पिन इंक्लिनेशन का अरेंजमेंट भी यहां पे आप देख सकते हैं कैसा है, और यहां पे भी इस फिगर पे। तो जब हम राइट टर्न लेंगे तो यहां पे हम आराम से अपनी गाड़ी को रोटेट करवा सकते हैं। और स्क्रब रेडियस कम हुआ तो यहां पे जो टर्म है किंग पिन इंक्लिनेशन, ये होता है हमारा इन दोनों के बीच का एंगल, यही हमारा कहलाता है किंग पिन इंक्लिनेशन। ये हमारा कहता है किंग पिन इंक्लिनेशन। इसी के साथ साथ ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो एंगल होती है, यही हमारी कहलाती है किंग पिन इंक्लिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया कि किंग पिन इंक्लिनेशन क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, बाय बाय।